Hello everyone, welcome back to The Helping Hand. This is Aishriya and we are discussing Lucent GK chemistry. And today our topic of discussion will be types of chemical reactions. So let's start the video. आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया था, मतलब कम्प्लीटली हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने साइमल्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन की भी कंप्लीट नॉलेज ली हुई थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ और अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है। तो इसको कैसे समझते हैं, जैसे जो वर्ड बोल रहा है डिकम्पोज होना, डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है? स्प्लिट डाउन। स्प्लिट डाउन यानी टूटना। जब कोई दो चीज़ ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, और सिंगल पार्टिकल्स में सिंगल पार्टिकल्स में एक आइडेंटिकल फॉर्म में काम करने लगती है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, in this reaction, compound either of its own or upon heating decomposes to give two or more component out of which at least one is इन द एलिमेंटल स्टेट। क्या होता है कि यहाँ पे या तो खुद से ही या तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, एक्सटर्नल सोर्स में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, आप सनलाइट यूज़ कर सकते हैं, आप हीट यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की प्रेजेंस में या फिर अपने आप भी अगर कोई एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है हमारे पास, और एक्स और वाई क्या हो गया, टूट गया। किस में? एक्स में टूट गया और वाई में टूट गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट जो है वो सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट रहा है? दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, आपके पास देखोगे तो ये सोडियम और हाइड्रोजन में टूट जा रहा है अपॉन हीटिंग। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों जस्ट वाइस वर्सा हैं एक दूसरे से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जहाँ हम देख रहे थे कि सब्सटेंस डिकम्पोज होके एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा है, वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। यानी कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जो था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात समझ में आई? तो दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके वाटर बना दिए, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये अलग अलग जो है चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना रही हैं? अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें। नाउ द थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे डिस्प्लेस कर देना। जैसे कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स और वाई है, और हमने इसका कॉम्बिनेशन जेड से करा दिया। तो क्या किया, वाई ने क्या किया, जेड ने क्या किया, वाई की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया। यानी वाई को एक्स से हटा के और किसके साथ लग गया? एक्स के साथ लग गया। तो बना क्या? एक्स और जेड। यानी मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है बहुत अच्छा सा, और आप दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है, और मान लो कि कोई तीसरा एक आ जाता है इंसान जो आप दोनों की दोस्ती को तोड़ के आपके मतलब आपके दोस्त का दोस्त बन जाता है और आपको डिस्प्लेस कर देता है। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होता है? जैसे मैंने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया था कि एक्स और वाई एक दूसरे के साथ हमने क्या लिया था कि एक्स और वाई एक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया? जेड आया। तो जेड जो वाई को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जेड को क्या होना चाहिए? हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। किससे? वाई से। यानी जब कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल, सीधे सीधे बात करें अगर, तो जब कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देखोगे, आयरन सल्फाइड जो है ये जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जिंक जो है ये क्या कर रहा है, सल्फ़र यहाँ पे फिर क्या होता है कि जिंक सल्फेट बना लेता है और आयरन रिलीज़ हो जाता है, बिकॉज जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक जो है वो आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सिर्फ हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल ही अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। कभी भी कोई भी लोअर रिएक्टिव मेटल अपने से हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है उसके कंपाउंड के साथ। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है? तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है मेटल की, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट बताया जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके लिए एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगी, और वो वीडियो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ तो हर बच्चे की ज़बान पे होना ही चाहिए। सेकेंड है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है द केमिकल रिएक्शन इन विच ओनली वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस साइमल्टेनियसली। जब किसी भी सब्सटेंस, किसी भी रिएक्शन में कोई एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन यानी कि इक्वल प्रपोर्शन नहीं हो रहा है, इक्वली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन वन और मोर एटम और अ ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेट सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय सुटेबल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कोई भी एटम, और ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये रिएक्शन होता है, जब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एक सब्सटेंस को डिस्प्लेस या फिर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी एक की पोजीशन किसी और को दे देना, ठीक है, यानी इंटरचेंज कर लेना बेसिकली पोजीशंस को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सब्सटेंस जब किसी और की पोजीशन ले लेता है या फिर रिप्लेस्ड कर दिया जाता है या तो फिर क्या रिएक्शन क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये इथाइल इथेनॉल बना रहा है, इथाइल अल्कोहल बना रहा है, और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो रिलीज़ हो रहा है। यानी कि क्या हो गया कि पोटेशियम में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम था, ये हाइड्रोक्साइड एटम जो था वो उसने किसके साथ रिप्लेसमेंट कर लिया, क्लोरीन के साथ, तो KCl बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा जब भी कोई भी एसिड और बेस, इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी एसिड और बेस, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक बेस हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी एसिड जब किसी भी बेस के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो वो हमेशा एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट और वाटर। यानी वाटर इज़ तो जस्ट कॉमन हर में होगा, और जो एसिड बेस होंगे वो अपना सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो कोई भी एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ कॉम्बिनेशन किया तो Na और Cl, यहाँ का Na पॉजिटिव, यहाँ का Cl निगेटिव, NaCl यानी सॉल्ट बना लिए, और ये OH और H एक दूसरे के साथ H2O बना लिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली ऐसे रिएक्शंस जो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, और ऐसे रिएक्शन जो वापस प्रोडक्ट से क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट बना सकते हैं, यानी कि जो वापस आ सके अपने रॉ मटेरियल में, ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। और सेम ऐसे ही इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है अगला, मतलब जस्ट इसके वाइस वर्सा, ऐसे रिएक्शन जो वापस से अपनी पाथ पे रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं, जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलते हैं। एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो ये प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में नहीं जा सकते, ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने बताया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ सोल्यूशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।